आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कुछ रोज़ पहले या कह सकते हैं एक दो दिन पहले जो है वो आप लोगों को सी यू ई टी एंट्रेंस टेस्ट पीजी उर्दू के हवाले से जो है वो आपको उसके आंसर की जो है वो आपको बता दी थी। हालांकि उसमें काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो 3 से 4 क्वेश्चंस में जो है वो डाउट था, और हमने भी जो है वो काफ़ी सारे बच्चों से उस पर चैलेंज करवाया है, जिसके ऑप्शंस में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, लेफ़्ट टू राइट में या राइट टू लेफ़्ट में थी। तो उन बच्चों ने जो है उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि एनटीए जो उसे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो इस बार का पेपर था वो मॉडरेट था, यानी कि ना तो इजी था और ना ही टफ था। मतलब कह सकते हैं कि जो सवाल का लेवल था वो बिल्कुल सी यू ई टी पी जी का जो लेवल होना चाहिए वही लेवल था। अगर हम इसका मोटा माटी बात करें इसके पेपर को लेकर, तो इसमें जो है 75 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम 3 से 4 क्वेश्चन जो चैलेंज किए गए हैं उनको हटा देते हैं तो तकरीबन हमारे पास 72 क्वेश्चन जो है वो हमारे आसपास बनते हैं। अगर हम 72 क्वेश्चन को एनालाइज करें कि इस पेपर का लेवल ठीक है या नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है वो तकरीबन 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलमोस्ट क्लास में जो आपको पढ़ाए गए थे उसी से रिलेटेड जो है वो आपको सवाल पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ थे, लेकिन अगर किसी बच्चे ने उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखे होंगे तो उसमें जो है वो बच्चे को क्या हो गया होगा, आंसर जो है वो पता चल गया होगा। इसके अलावा पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे अब तक, वो सिर्फ आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे पूछ सकते हैं कि गालिब का तखल्लुस क्या था या गालिब का असल नाम क्या था। इस बार जो है वो पैटर्न में थोड़ा सा तब्दीली की गई है। इस बार जो है बच्चों से कॉल पूछे गए हैं, ज़मानी तरतीब पूछी गई है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें जो है वो इस बार मैचिंग के हवाले से भी जो है वो सवाल पूछा गया है, जिससे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये लेफ़्ट से पढ़ा जाएगा या राइट से पढ़ा जाएगा। तो ये पहली बार क्वेश्चन जो है वो मैचिंग के आए हैं, इसलिए बच्चों को जो है उसमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और लेकिन इसके अलावा अगर हम और बात करें तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो पेपर के हिसाब से ठीक है। अब इसमें जो है वो आपको पता है सी यू ई टी जो पी जी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें ख़ास तौर पर बच्चे जे एन यू का इंतखब करते हैं या डी यू का या बी एच यू का या मानू का, और भी दिगेर यूनिवर्सिटी में जो है बच्चे अपने आप को जो है वो वहाँ पर स्टैंड कराना चाहते हैं। जामिया और अलीगढ़ जो है वो अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। उनकी जो है वो डेट आ गई है, एक मई में है और एक जून में है। तो उनकी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर 9045220432 पर जो है वो रब्ता कर लें। आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑन द वे हैं, यानी कि आपकी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। तो ये छोटी सी बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। अब हम बात करते हैं आज के इस सेशन के मुद्दे पे, और वो है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके। हालांकि इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में कट ऑफ बता दी थी, लेकिन अब जब ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो इसमें जो है बच्चों के मार्क्स जो हैं वो थोड़ा सा उछाल कर रहे हैं। अभी तक जो हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं तकरीबन 281, कितने में से 300 में से। ये यू आर कैटेगरी के हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो यही है 281, ये सबसे हाईएस्ट है। अगर हम बात करें एसटी और एसटी में तो 202 अभी तक जो है वो हाईएस्ट है 300 में से, ये एसटी की है। अगर हम बात करें ओबीसी में तो ओबीसी में हमारे पास अभी तक 269 जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो आए हैं। और आपको पता होगा कि जेएनयू में जो सीटें हैं सी यू ई टी पी जी एम ए उर्दू की, वो 39 सीटें हैं। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो 39 सीटों पे होगा। और ये माना जाता है कि हर बार जो है वो तकरीबन 3 से 4 सीट जो है वो खाली रह जाती है। अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की कि इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी आती है, तो मिनिमम जो है वो 3 जो है इसकी लिस्ट आती है। 3 लिस्ट में जो है वो आपको भरना पड़ता है। अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका 22 मार्च को, इसके बाद आपकी आंसर की आ गई है, और एक दो दिन में जो है इसका आपका ऑफिशियल आंसर की या रिज़ल्ट भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। जैसे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपको चौक एंड डस्टर अकेडमी पर जो है वो बता दी जाएगी। अब अगर हम बात करें इसके मोटा माटी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मैंने इसकी पहले ही बता दी थी, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं देख पाया था, और मार्क्स में थोड़ा सा उछाल आने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है वो कट ऑफ में जो है वो थोड़ा सा जो है वो परिवर्तन होगा। अगर हम बात करें यू आर कैटेगरी में, तो इसमें हम देख सकते हैं यू आर कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है 265 से लेकर 270 तक जो है वो जा सकती है। हालांकि नंबर इससे ज़्यादा है बच्चों के, लेकिन वो जो है ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें ई डब्ल्यू एस की, तो ई डब्ल्यू एस की जा सकती है 255 से लेके 265 के आसपास जो है वो आपकी कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें इसमें ओ बी सी की,
ओबीसी की जा सकती है 245 से लेके 255 के आसपास जो है वो आपकी कट ऑफ जा सकती है। ये मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ जो 300 में से मिलने वाले हैं। इसके अलावा एससी और एसटी की बात करें तो एससी और एसटी की जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 210 से लेके 215 के आसपास। इसके अलावा वहाँ पर आपको Q1 और Q2 के जो है वो मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे जो बच्चे पिछड़े इलाके के होते हैं उनको जेएनयू जो है वो अलग से मार्क्स देता है 5 से 6, तो उसको भी जो है उसमें मर्ज करके जो है वो दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो गर्ल्स को भी जो है वो 5 नंबर दिए जाते हैं। मान के चलिए अगर आप ए हैं यानी कि आप लड़का हैं और बी जो है वो आप, मैं इसे फीमेल और मेल में कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाए। ये फीमेल है और ये मेल है। मान के चलिए आपके एंट्रेंस टेस्ट में जो है वो दोनों के सेम नंबर आ गए हैं। ठीक है, तो अब जो कट ऑफ बनेगी वो इस हिसाब से नहीं बनेगी कि आपके सेम आए हैं, बल्कि यहाँ पर फीमेल को जो है वो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं जेएनयू की तरफ से और मेल को जो है वो नंबर नहीं मिलते हैं। यहाँ अगर आप यहाँ पे Q1 और Q2 में होंगे यानी क्वारटाइल 1 और क्वारटाइल 2 में होंगे तो इसके आपको कम से कम 5 से 7 नंबर जो है वो आपको मिलते हैं। 10वीं के 3 मिलते हैं, 12वीं के 2 मिलते हैं और ग्रेजुएशन के भी आपको इसी तरह से नंबर मिलते हैं। तो हाईएस्ट जो नंबर मिल सकते हैं वो 12 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ जो है वो आपको मिलती है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर जेएनयू के टॉपर की, जो 2023 में CUET PG में जो सबसे हाईएस्ट नंबर थे वो थे 267। कितने में से? 300 में से। और मैंने आपको बताया कि इस बार जो नंबर है वो है 281 UR कैटेगरी में। तो अब ये देखना है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई है उससे एक दो नंबर ऊपर नीचे ही हो सकता है। तो अब आप लोग जो है वेट कीजिए, पहले तो ये चैलेंज वाला एक्सेप्ट करते हैं तो सबको नंबर मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने जो इस पर चैलेंज किया है और जैसे भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको जो है बता दिया जाएगा। बाकी अपडेट के लिए आप लोग इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो बच्चा के नंबर कम आए हैं, जो CUET में कम नंबर से रह गया, वो जामिया और अलीगढ़ की प्रिपरेशन कर सकता है ये नंबर पे हमसे रब्ता करके। तो उसमें जो है वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी जाएंगी। और ये छोटा सा वीडियो था, बहुत अहम था। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।